माता जी का याद पड़ेगा, न भगवान का याद पड़ेगा। और जब भयंकर विपत्ति पड़ेगी तो याद आएगा। तो इसलिए इंतजार मत करिए, इंतजार मत करिए कि विपत्ति पड़ेगा तब प्रेम लगाएंगे। आज मेरे कहने का प्रथम दिन यही था। दिव्य आत्माएं, 3 चीज मैं बताया हूं। पहला चीज यह बताया हूं, इस धरा पर मां शक्ति से बड़ा न कोई दयावान है, न कोई उपकारी है, और उससे बड़ा कोई अपराध क्षमा करने वाला भी नहीं। दूसरी बात हम बताए कि मां से रिश्ता जोड़िए तो अपने की तरह जोड़िए, जैसे अपने से जोड़ा जाता है, अपने बच्चे की तरह, अपने जीवन साथी की तरह। अब अपने जीवन साथी का माया लगता है ना, शादी हो गया हो और बच्ची अपने पति के घर में गई हो, फिर भी पति का आगे नहीं आएगा। और थोड़ा कम हो गया, जैसे मोबाइल बाबा आ गए हैं, क्योंकि तो शादी पहले में सब बातचीत कर रहे हैं, तो क्या दिमाग में है? व्हाट्सएप भरा लो, व्हाट्सएप भरा ले, किस लिए बात कर रहे हैं ना। धन्य हो भारत भूमि की संस्कृति, जहां मां गौरी पैदा हुई, मां सती पैदा हुई, मां सीता पैदा हुई, मां अनुसुईया पैदा हुई, मैया सावित्री पैदा हुई। आज मोबाइल बाबा ऐसा कर दिए हैं कि कहां से कहां चले। बोल साची दरबार की। हालांकि मोबाइल बाबा में अच्छा भी है और खराब भी है, लेकिन हाँ जो बताए ना, आप क्या बोल रहे हैं इस पर मत ध्यान दीजिए। प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। ध्यान केवल यह दीजिए आप बोल क्या रहे हैं, मत ध्यान दीजिए किसी अपने से बोल रहे हैं। यदि गलत भी बोलेंगे ना, तुमको शब्द बैठाने आता है, बस हृदय में प्रेम होना चाहिए, आंख में आंसू होनी चाहिए। दिव्य आत्माएं, एक बड़े महान आत्मा का हम महात्मा जी थे, बड़ी अच्छी बात बोले, और आज हमें याद आ रहा है किसी प्रसंग पर। भगवान कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे, जब बोलते थे आंखों से आंसू चलने लगता था, आंखों से आंसू चलने लगता था, अपना सूझबूझ खो देते थे। अब शायद शरीर में नहीं है, जल्दी शरीर छुट्टी है उनकी। तो वह बता रहे थे कि जब भगवान कृष्ण से और राधा दोनों शक्ति एक मिले और वो मथुरा जाने लगे, गोकुल रह गए, तो जब मिलने लगे तो भगवान कृष्ण एक बात बोले कि राधे काम करो, आंसू तुम मुझको दे दो, आज तक तुझसे कुछ मांगा नहीं। राधा मैया बोली क्या नहीं मांगा, बता दीजिए ना, सब कुछ तो मांगा। आंख तुझको दे संभाल पाएंगे उस आंसू को मेरे। रीत की प्रीति सच्ची यदि होती अंबर भी हिल जाता है, सच्चा प्रेमी के आगे भूकंप सुनो रुक जाता है। ज्वालामुखी की क्या हिम्मत जो प्रेम के आंसू को जला डाले, क्या दिव्य शक्ति संसार में कोई जो सदा के लिए उसे मिटा डाले। अर्थ अनर्थ होते हैं बचता, पर वह भाव कभी ना जाता है। और सच्चे दिल से प्रेम लगा तो ऐसी बड़ा तपस्या प्रभु को नहीं भाता है। इससे बड़ी कोई तपस्या ही नहीं है जो प्रभु को भावे। राधा मैया कुछ बोली नहीं, चल तो गए, लेकिन एक समय की बात थी, वियोगता बहुत तेज थे। जमुना नदी के किनारे चुपचाप शांत बैठी थी, कुछ बोल नहीं रही हैं, आंख के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। याद आ गई वाणी कृष्ण की कि हमसे बोले थे कि तुम मेरे आंसू को, तुम मुझको आंसू दे दो, ठीक है आंच दे रही हूं। तो संजोग की बात जंगल में तो कुछ था नहीं, जंगल में कुछ था नहीं, तो दोना समझते हैं, दोना समझते हैं, कागज का दोना, जो दोना बनता है पत्ते का, दोना बनाइए, दोना शब्द देखिए, राधा कृष्ण दो,
लेकिन ना, दो नहीं है, एक है। उनका कहने का था दो ना, दो नहीं है, एक है। और दोना बनाई, उसमें आंसू रखे, आंसू के बाद माला रखे, माला माला रखे। और जमुना जी से कहें कि सत्य शक्ति की देवी हो तो प्रथम गवाही करती है, बालापन से मुरली वाले को आप ही एक पहचानती हैं। आप लोग सुने होंगे कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो वासुदेव जी सुपा समझते हैं, सर पर ले करके और जमुना जी में प्रवेश किए, ये भी सुने होंगे। तो सबसे पहले यदि दर्श हुआ तो जमुना जी का हुआ, पहला हुआ है, बाद में दूसरा पाया हो, बीच में कोई नहीं पाया। वासुदेव जी के चक्कर में थे मेरा लड़का, देवकी मैया जान रही कि मेरा लड़का है, लेकिन जमुना मैया पहचानी के है जो है कि अविराम परम शक्ति सत्ता के एक अखंड स्वरूप के अंश है, जो आज विश्व कल्याण के लिए धरा पर आए। तो ही मां राधा मैया बोले कि प्रथम साक्षी उस कान्हा के, उसी दिन जिस दिन जन्म हुआ, जन्म के 5 या 10 मिनट के बाद आप ही गवाह हैं कि सर्वप्रथम जिनको पहचानी है, हे मातेश्वरी हे सर्वेश्वरी, नमन है तेरे चरणों में, देती हूं इस सौगात को, पहचाना प्रभु के चरणों में। ले जाकर के वहां पहुंचा देना। और दो ना भावना, दो ना भगवान से जाकर जमुना जाकर, यह दो ना, दो नहीं है, एक है। चाहे राधा चाहे कृष्ण कहो, इसमें कुछ अंतर ना होगा, आज यदि अंतर हुआ तो सुन लो प्यारे, वह मंत्र कभी ना होगा, वह मंत्र नहीं होगा। अंतर जो लगाता है वह मंत्र नहीं हो पाता है। इसलिए क्या है कि आप लोग, हाँ, तो जब वह जैसे वह दोनों को ले जाती है और जमुना जी को दे देती है, और जमुना जी ठीक प्रवाह से ले जाते संभाल रही है। और देखिए, एक शक्ति की बात है, एक राधा भी शक्ति है, एक जमुना भी शक्ति है, कृष्ण शिव के रूप है, ले तो जा रही है, संभाल रही है कि गिरने न पावे। एक बूंद की आंसू है, लेकिन उसमें मेरा जन्म मिलने न पावे। जमुना मैया संभालते ले गई उस तट पर जहां जिस तट पर उद्धव के साथ भगवान कृष्ण स्नान कर रहे थे। और जैसे डुबकी लगाए, और जब डुबकी से ऊपर आ रहे हैं तो क्या था दोनों में? माला। तो माला किसमें आ गई? गला में आ गई, लेकिन आंसू जो था, आंसू जैसे मोती बन गए। जमुना मैया भी न संभाल सकी राधा के उस प्रेम प्रवाह को, जगदनी निसंधान सकी। ले लो कान्हा तेरा अमानत, मैं संभाल ना पाऊंगी राधा के उस मोती को। भला कहां मैं पहुंचाऊंगी? तेरा अमानत तू जाने। आज गंगा की तरफ, जमुना की तरंगों से आवाज जब जाती है तो भगवान कृष्ण के आंख से भी आंसू आने लगता है। जब आंसू आने लगता है तब जो दोना था वो बोल रहा है, वह दोनों बोल रहा है कि तुम लोग एक हो, दो नहीं हो। और जब दो नहीं हो तो तेरा आंसू उसका आंसू क्या है? शिव से शक्ति, शिव से शक्ति। अंतर कहां है? अंतर जान कर जो नमन करे वो कुछ नहीं पाता है। सचमुच सुन लो प्यारे वाले, अपना तपस्या वृथा सदा गवाना। जब रोने लगे प्रभु, जमुना मैया बोली कि देखो प्रभु,
मैं तो यहां तक ला दी, लेकिन तुम्हें याद रखो जो है कि राधा से आंसू मांगे थे। अरे आंसू क्या मांगते हो, तेरा उसका आंसू दो थोड़े है, आंसू तो दे दी, तो कहे तुम रोने लगे। इतने में उद्धव जी जब देखे तो कहे अरे तुम रो रहा है, ज्ञानी आदमी होकर रो रहा है। अरे ज्ञान तो ऐसा होता है, ज्ञान जब आ जाता है तो आदमी तो हंसने लगता है। ज्ञानी जो होता है, ज्ञानी जब आदमी हो जाता है तो हंसने लगता है, वो तो दुख को भूल जाता है, माया के बंधन को भूल जाता है। अब तुम कैसा ज्ञानी है, कैसा हो तुम। लास्ट में जब बड़ी बातें की तब उद्धव जी को भगवान कृष्ण भेजे। कहां भेजे, कहां भेजे, गोपियों के पास। और ऐसा गए, गोपियों ने ऐसा जवाब दिया, ऐसा जवाब दिया कि उनकी ज्ञान की गुदरी की चिथड़ी हो गई। तब आकर के प्रेम का उदाहरण बताए। और दिव्यात्माएं कहा जाता है कि पोथा पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित कोई। बस दिव्यात्माएं प्रेम शब्द अपने हृदय में उतारिए। आज प्रथम दिन हम नहीं बोल रहे हैं, समय ज्यादा हो गया। यही बता रहे हैं कि जितना प्रेम आपका बढ़ता जाएगा उतना ही आपकी दूरी विश्व नियंता पर, जिस पर भी आप, जो भी आपके इष्ट हैं, इष्ट छोटे बड़े नहीं होते हैं, ये फला देवता छोटे हैं फला बड़े ऐसा नहीं है। बस आपका प्रेम किस पर लग रहा है, लेकिन बदले ना। इन्हें आज ये इष्ट रखें तो कल वो इष्ट रखें, आज वो गुरु किए तो कल वो गुरु किए। हालांकि सदगुरु तो एक होता है, सदगुरु को बदला ही नहीं जाता। तो बस इसी के साथ आज हम वाणी को विराम देंगे कि जब पूजा नहीं तो काम चलेगा, लेकिन प्रेम नहीं तो काम नहीं चलेगा। हृदय से प्रेम लगाएं और उस विश्व नियंता के चरणों से सब कुछ पाएं। बोलिए साचे दरबार की, सद्गुरु अवतार की। ओम सद्गुरु चरण की जय। चलिए कल हम आपके साथ रहेंगे। कल प्रयास करें कि 1 आदमी 5 आदमी के साथ, और इस तरह से करें कि संसार का भी सुख मिल जाए और शरीर छोड़ने के बाद जहां आए हैं वह धाम भी मिल जाए। क्या करें कि दुख भी आए तो भी हमें प्रभावित न कर पाए और हमारे मन को संसार के पाप या प्रवृत्ति मलिन न करें, हम उसकी ओर आकर्षित न हो। हमारे अंदर का देवत्व क्या करने से नष्ट नहीं होगा, हमेशा देवी देवत्व जैसा प्रभाव तन और मन में बना रहेगा। इसी पर चर्चा करेंगे, शास्त्र से, धर्म से, वेद से, ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क से, परिवार से, शरीर से, सब तरह से इसको कल समझेंगे। ठीक है, चलिए आरती शुरू करते हैं। जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमो नमः। जय जगतारिणी भव भयहारिणी अवतारिणी मैया नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे सिंहवाहिनी नमो नमः। जय जगदम्बे जय मायम्बे श्रीकवाहिनी नमो नमः। महिषासुरमारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमः। महिषासुरमारणी दुख निवारणी सर्वशक्ति जय नमो नमः। जय जय जगमाता हर संकट त्रासा
अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगन्नाथ संकट त्राता अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय वेदमधारी तमयवतारी भाग्य विधाता नमो नमः। जय वेदमधारी तमयवतारी सद्गुरु चरण जय चक्रधारी सत्य अवतारी विष्णु शरण जय कोटि नमन। चारि सत्य अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन। जय जय जग माता हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय जय जगन्नाथ हर संकट त्रासा अपराध क्षमा जय नमो नमः। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी काल कराल प्रभु कोटि नमन। जय त्रिशूलधारी शंभु अवतारी सद्गुरु चरण कोटि नमन। रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमन। हरे रमा उमा सहित महे मैया रमा उमा सहित महे जननी सद्गुरु चरण कोटि नमन। जय अम्बे अवतारणी मां ब्रह्मचारिणी सद्गुरु चरण कोटि नमन। जय अम्बे अवतारिणी मां ब्रह्मचारिणी मातु चरण कोटि नमन। शंख ध्वनि।